अच्छा, एचपीएलसी पे आप एनालिसिस करते हैं और पीक शेप खराब हो जाती है रूटीन में। रूटीन एनालिसिस में आपकी एक डेवलप मेथड के अंदर भी आपकी पीक शेप खराब हो जाती है। क्या वजह होती है इसके पीछे, क्या रीजंस है? आज की इस वीडियो का मेरा फोकस यही है, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम में क्या होता है कि आप चला रहे होते हैं कि आपकी पीक में फ्रंटिंग आ गई, टेलिंग आ गई, पीक में शोल्डरिंग हो गई, पीक ब्रॉड हो गई। बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आज मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि वो एनालिस्ट से जाहिर है रोज काम कर रहा है, तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है, क्या वजह क्या है, ये आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे चलने से पहले आप देखें मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। अच्छा, वीडियो पूरी एंड तक देख लेना ताकि आपको कंसेप्ट मिल जाए, क्योंकि मैं जो जो फैक्टर डिस्कस करूंगा उनको फिर डिटेल में डिस्कस करना है। तीन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पीक शेप रूटीन में खराब होने के पीछे। नंबर वन होता है आपकी सैंपल प्रिपरेशन। ठीक है, और सैंपल प्रिपरेशन के अंदर क्या कुछ होता है अगर पीक शेप खराब होती है, तो ये सारी चीज डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो एंड तक देखना। दूसरा फैक्टर होता है आपका कॉलम परफॉर्मेंस। जो आपका कॉलम है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तीसरा फैक्टर होता है आपका मोबाइल फेस, जिस पे आप एनालिसिस कर रहे हैं। ये तीन फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपकी पीक शेप रूटीन में खराब होती है, और इन पीक तीन फैक्टर के अंदर क्या होता है वो मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए, सबसे पहला फैक्टर होता है सैंपल प्रिपरेशन का। अगर आप सैंपल ठीक नहीं बनाते, 100% चांसेस होता है कि आपके सैंपल के केस में पीक खराब हो जाएगी। स्टैंडर्ड में समटाइम आ जाती है, अगर स्टैंडर्ड में नहीं बनाएंगे तो उसमें भी खराब हो जाती है, लेकिन सैंपल में पीक क्यों खराब होती है? यही वजह होती है कि आप सैंपल ठीक तरीके से नहीं बनाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर सैंपल में रिकमेंडेड टेम्परेचर है, रिकमेंडेड सोनिकेशन है 10 मिनट की, 5 मिनट की रिकमेंडेशन है कि इसके अंदर ये सॉल्वेंट डाल के आपने शेक करना, उसके बाद दूसरा सॉल्वेंट डालना है। अगर इन स्टेप को आप बाईपास करते हैं, प्रॉपरली हीट नहीं करेंगे सैंपल को, प्रॉपरली सोनिकेट नहीं करेंगे, मैट्रिक्स इफेक्ट कर जाएगा आपकी एनालिसिस के अंदर, और वो आपकी पीक शेप के में भी पॉसिबल हो फ्रंटिंग आ जाए, टेलिंग आ जाए, या पीक शोल्डरिंग हो सकती है। पीक की शेप खराब हो जाएगी, सिमेट्रिकल पीक आपको नहीं मिलेगी, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लियर? सबसे पहला पॉइंट है सैंपल का। तो जब भी कोशिश करें सैंपल जो है वो प्रॉपरली मेंटेन करें, प्रॉपरली मिक्सिंग करें, प्रॉपरली डिजोन कर ले। जो मेथड के अंदर पॉइंट्स लिखे एज पर इंस्ट्रक्शंस के, पहले आपने कहा ये सॉल्वेंट डालना है, इतने में डालना है, फिर हीट करनी है, फिर आपने ये मिलाना है, तो आगे पीछे नहीं किया करें। जो स्टेप्स लिखे उनको फॉलो करें प्रॉपरली, तो पीक शेप के खराब होने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्लियर? पहला फैक्टर है सैंपल का, जिसमें टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल है। अगर टेम्परेचर रिकमेंडेड है तो प्रॉपरली आपने सैंपल को टेम्परेचर देकर डिसॉल्व करना है। दूसरा पॉइंट है आपका कॉलम परफॉर्मेंस। देखिए, कॉलम तो जाहिर है हार्ट ऑफ एचपीएलसी कहलाता है। अगर आपके कॉलम की थ्योरेटिकल प्लेट्स बहुत डाउन हो गई है, आपकी पीक सही नहीं आएगी। अगर आपके कॉलम की परफॉर्मेंस डाउन है, पीक शेप सही नहीं आएगी। कॉलम की थ्योरेटिकल प्लेट डाउन है, पीक शेप नहीं आएगी। कॉलम आपका ठीक तरीके से वॉश नहीं हुआ प्रीवियस हिस्ट्री में। जिस कॉलम को आप चूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, वो इससे पहले जिस एनालिस्ट ने यूज किया और उसने ठीक तरीके से उसको वॉश नहीं किया है, रिकॉर्ड आप देख के अंदाजा लगाते हैं, तो इसका मतलब है आपकी एनालिसिस ठीक नहीं होगी। अगर आपका कॉलम नहीं कंटामिनेटेड है, उसमें ब्लॉकेज है, तो आपकी अपनी पीक कैसे सही आएगी, कैसे शेप आपका पीक का सही आएगा? ठीक है, कॉलम की वॉशिंग बहुत नेसेसरी है। अगर आपका कॉलम ठीक वॉश नहीं है, पीक आपकी शेप ठीक नहीं आएगी, पीक आपकी खराब हो सकती है। और दूसरा, कॉलम की थ्योरेटिकल प्लेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा चेक किया करें कि इनिशियल कॉलम की प्लेट्स क्या आती है। अगर आपकी पीक शेप इस स्टेज पर खराब हो रही है, तो आप थ्योरेटिकल प्लेट्स देखा करें स्टैंडर्ड में कि आई क्या है और इनिशियल क्या आती है। फॉर एग्जांपल, इनिशियल 1500 थी और आपकी अब 400 आ रही है, इट मीन्स कि कॉलम आपका ऑब्सोलीट हो जाना चाहिए, उसको इस्तेमाल नहीं करना अब आपने। यही वजह है कि आपकी एनालिसिस इफेक्ट हो रही है। सही है, कॉलम परफॉर्मेंस नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वॉशिंग और उसकी थ्योरेटिकल प्लेट्स के एंड से आपने लास्ट भी देखना होता है। और तीसरा फैक्टर मैंने आपको कहा था कि मोबाइल फेस का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आप मोबाइल फेस भी ठीक तरीके से मिक्स नहीं करते, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पीएच। अगर आप मोबाइल फेस की पीएच ठीक नहीं मेंटेन करें, मैं अक्सर फोर्स करता हूँ इस पॉइंट पे कि मोबाइल फेस के अंदर पीएच रिकमेंडेड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मोबाइल फेस का वॉल्यूम भी ठीक तरीके से मेंटेन नहीं किया है, तो रेशो चेंज हो जाएगा। जो रिकमेंडेड रेशो है सॉल्वेंट्स डालने का, बफर डालना है आपने, ऑर्गेनिक फेज रखना है, वाटर कितने लेवल डालना है। कुछ मोबाइल फेज ऐसे होते हैं कि 4-4 चीजें उसके अंदर डलती हैं और फिर पीएच भी मेंटेन होती है। अगर किसी एक चीज को भी आगे पीछे करेंगे, अप्स डाउन करेंगे, बैलेंस में नहीं रखेंगे, तो भूल जाइए कि आपकी पीक शेप सही आएगी, क्योंकि पीएच बहुत बड़ा रोल अदा करती है, खासकर स्पेशली मोबाइल एचपीएलसी एनालिसिस में पीक की रिटेंशन टाइम पे और टैलिंग पे भी।
आपका रिटेंशन टाइम भी आउट हो जाएगा अगर आपकी पीएच ठीक तरीके से मेंटेन नहीं की, और हो सकता है आपका टेलिंग फैक्टर भी बढ़ जाए। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और इसके साथ एक और फैक्टर मैं और ही बता देता हूँ कि जो चौथा फैक्टर होता है वो आता है सैंपल्स की, जिसपे लोग फोर्स करते हैं कि ये फैक्टर क्यों नहीं इफेक्ट करता, क्योंकि देखो रूटीन में तो ये इफेक्ट नहीं करता। उसकी वजह क्या है, वो माइक्रोलीटर, क्योंकि सब क्वेश्चन आता है कि माइक्रोलीटर का भी तो बहुत बड़ा इफेक्ट है कंसंट्रेशन का। देखो रूटीन कंसंट्रेशन तो आपकी वही चल रही है ना, मैं रूटीन की बात कर रहा हूँ, तो रूटीन में क्यों पीक शेप खराब हो रही है, रूटीन में तो आपने माइक्रोलीटर चेंज नहीं किया ना। डेवलपमेंट फेज में हम बात कर सकते हैं कि आप कोई नई प्रोडक्ट बना रहे हैं, नई एनालिसिस रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें आप माइक्रोलीटर कम या ज्यादा करके देखेंगे कि किस जगह पे पीक की शेप सही आती है, कौन सा सूटेबल है, तो फिर आप सेट करते हैं। लेकिन एक रूटीन एनालिसिस में तो आप माइक्रोलीटर को डिस्टर्ब नहीं करते, वो तो मेथड के अंदर सेट है, इसलिए माइक्रोलीटर का रोल है, लेकिन रूटीन एनालिसिस में नहीं कह सकते। वहां पे 3 फैक्टर जो मैंने डिस्कस किया अगर पीक शेप खराब हो रही है। नंबर 1 है आपकी सैंपल प्रिपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर जब आप सैंपल सही नहीं बनाएंगे आप पीक शेप खराब हो जाएगी। दूसरा है आपका कॉलम की परफॉर्मेंस, जिसमें उसकी वॉशिंग और उसकी थ्योरेटिकल प्लेट्स बहुत ज्यादा रोल अदा करती है। तीसरा फैक्टर था मोबाइल फेस की प्रिपरेशंस और उसकी स्पेशली पीएच। ये 3 पॉइंट्स जो होते हैं, इनमें अगर ऊपर नीचे चीजें होंगी तो आपकी पीक शेप खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। यही वजह होती है कि रूटीन में आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, देखा कल तो ये सही चल रही थी पीक इस कंपाउंड की, इस सैंपल पे, इस प्रोडक्ट पे कल तो पीक ठीक आ रही थी और आज क्यों नहीं आई। तो आज सब कुछ तो वही है, इंस्ट्रूमेंट भी वही है, कॉलम भी वही है, सब कुछ वही है, प्रोडक्ट भी वही है, तो क्या वजह है? वजह ये होती है कि जिस तरह कल जो लोग आपने सैंपल बना के काम कर रहे थे आज वैसा आपने नहीं किया। जिस तरह कल लोग पीएच मेंटेन करके काम कर रहे थे आज आपने पीएच मेंटेन मोबाइल फेस की वैसी नहीं की। जिस तरह कल कॉलम की परफॉर्मेंस थी, वो कॉलम वॉश था, ठीक था, आज हो सकता है वॉश नहीं था, यही वजह है कि आपकी पीक खराब हो रही। क्लियर? जब भी फ्रेंड्स इस तरह का इशू आए ये फैक्टर्स अपने जहन में रखा करें और इस पर गौर किया करें कि हो सकता है ये बचाओ। मैं आसान लफ्जों में समझाता हूँ और कॉमन लैंग्वेज में आपको बात करता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट मिलता रहे। वीडियो पे एंड करते हैं। होपफुली वीडियो आपने लाइक किया। अगेन कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, कोई भी क्यूरीज ओपनली पूछा करें ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।